गत दिवस बिजली एवं जेल मंत्री सिरसा में अपने आवास स्थान पर पहुंचे और उसी के चलते कैबिनेट मंत्री ने आज भी अपने आवास स्थान पर सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी। और जब भी कैबिनेट मंत्री सिरसा पहुंचते हैं या फिर किसी अन्य क्षेत्र का दौरा करते हैं तो हर जगह आमजन उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखती है और कैबिनेट मंत्री भी तुरंत प्रभाव से उन समस्याओं को हल करवाने का काम करते हैं। और वहीं इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और आने वाली तमाम योजनाएं, चाहे सौर ऊर्जा योजना हो और बढ़ रहे नशे पर कैसे नकेल कसी जाएगी, जेलों में भविष्य में होने वाले सुधारों पर क्या बोले कैबिनेट मंत्री, वो भी आप देखिए। जो अमेरिका जैसे बहुत एडवांस कंट्रीज है, उन्होंने देखा है कि नहरों पे उन्होंने सारी नहरें कवर कर रखी है सोलर प्लेट से। आपने कभी देखा नहीं था? मैं तो गांव में रहा हूँ, जब बहुत बरसात होने लगती थी तो हम नहर में पुलिया के नीचे चले जाते। पुलिया के नीचे एकदम गर्म वातावरण मिलेगा, तो मॉइस्चर जो निकलता है ना जी, उससे प्लेटें ज़्यादा हीट पकड़ेंगी और उसके नीचे आप जा ही नहीं सकते, इतनी गर्मी हो जाती है। तो वो प्लेटें ज़्यादा जल्दी मतलब सौर ऊर्जा जो है पैदा करती है। तो हमने ये कराया कि बड़ा डिज़ाइनदार, जिसमें पटड़ियाँ, पहले लोग पटड़ी पे चलते थे, उसको भी साथ कवर कर रहे हैं और इसे डिज़ाइन से बढ़िया करके पहले जो बाखड़ा कैनाल की नहरें हैं, आपका करनाल कैनाल है या ये फतेहाबाद ब्रांच है, इनको हम नरवाना ब्रांच है, इनको कवर करेंगे और उससे हमारा मतलब हम पावर में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। क्योंकि आपके जो नॉर्दर्न इंडिया में क्राइसिस आया, हालांकि हमने तो 2 दिन में संभाल लिया था, पर बाकी स्टेटों को बहुत झेलना पड़ा। वो कर रहे हैं, एक तो सोलर से हम कर रहे हैं, दूसरा हम एक जो है ना जी, एक कंप्रेस्ड बायोगैस का हम 4 प्लांट लगा रहे हैं जो हमारे ऑलरेडी अप्रूव हो गए, जिसमें पराली जो है, एक तो वो पोल्यूशन चेक होगा, उनको उनमें हम लेके उससे प्रोडक्ट जो बनेगा, उससे वो गैस जो बनेगी, उससे आपकी छोटी कारें, पूरे ये गाड़ियाँ ये चलने लगेगी और बिजली भी पैदा होती है। एक हम यमुनानगर अभी फाइनल तो नहीं करा, पर सीएम साहब की अप्रूवल से करेंगे। यमुनानगर में एक हम 800 मेगावाट का एक नया थर्मल लोड लगाने जा रहे हैं, ताकि अपने ही इतने सफिशेंट हो कि हमें बाहर से परचेज नहीं करने पड़े। हमारे दोनों खेदर के थर्मल चल रहे हैं, तीनों हमारी पानीपत की यूनिट चल रही है, दोनों हमारे यहाँ के थर्मल चल रहे हैं। तो हमारे पे परमात्मा की मेहरबानी रही कि हर स्टेट में दिक्कत आई, हमारे 2 दिन के बाद पावर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे हैं, बाहर मैं लोगों को सबको मिल रहा हूँ, सबके फ़ोन कर रहा हूँ सुबह से शाम तक। अब 2 दिन यहाँ रखूँगा, 4 को फतेहाबाद है, 5 को हिसार है। पब्लिक में रहेंगे तो पब्लिक साथ जुड़ी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई कि पूरे देश में, यहाँ जेजेपी हम इंडिपेंडेंट है, सारे सपोर्ट करें। अभी कल सीएम साहब ने कहा अभी हमारे 2 एमपी बने, जबकि हमारे पास 1 का बहुमत था। तो दूसरे लोग भी लाइक माइंडेड मोदी जी की लीडरशिप को मान रहे हैं। तो हरियाणा में मैं समझता हूँ बहुत अच्छे, और उनका तय ही है, द्रौपदी जी बनेंगी। पर देखिए, डिसाइड तो इलेक्शन होने के बाद, कंटेस्ट होने के बाद, एक प्रक्रिया से जाने के बाद कर रहे हैं। हम लगे हुए हैं इस पर, हमारे पूरा डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, हमारे MD के लगे हुए हैं, डायरेक्टर सब लगे हुए हैं। उसमें मतलब उसको हम थोरोली स्टडी करके और स्टेटों में कैसे, अमेरिका में कैसे है, हम वो करके कर रहे हैं कि जिससे हमारा मिनिमाइज खर्चा कम हो और पावर जनरेशन का हमारा काम बढ़िया हो। और हमें पावर देखिए जब लोगों को देनी है तो ये भी नहीं देखते कि महंगी मिलेगी सस्ती मिलेगी, हमें करना है। मेरा नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमारे सीएम साहब इसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हमें 15 मेगावाट का एक टारगेट मिला था, हम 50 अचीव करने जा रहे हैं। जो कुसुम योजना है, जिसमें ट्यूबवेल्स लगते हैं सौर ऊर्जा के, उसमें पूरे देश में हम 1 नंबर पे आ रहे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और फिर हमारे सब इंजीनियर्स, हमारे SC एक्शन, सब लोगों को मैं तो ये कहूँगा कि लाइनमैन तक सब लोगों ने जब मदद करी और मैंने सबका सपोर्ट लिया, इस करके हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी इस सेशन में आपके जो वहाँ के लीडर ऑफ दी अपोजिशन है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने हरियाणा की जेलों की तारीफ करी कि बराबर की पेरेंट सीट है, हमारा दोनों का एक्ट कानून एक है। उसके बाद हरियाणा की जेलों में इतने बड़े अपराधी हैं, कश्मीर के डेटनूज हरियाणा की जेलों में हैं, जो पंजाब में नहीं है। और जितने जहाँ आपका तिहाड़ में जगह नहीं मिलती, वो क्योंकि हम दिल्ली के पास हैं, बड़े बिल्डर सारे जो इस तरीके के जो बहुत नामी आदमी वो हरियाणा की जेलों में है, और आज तक भी ये घटना नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा प्रशासन, हमारे DGP, हमारे सुप्रीडेंट जेल सब बहुत तरीके से सीरियसली निभा रहे हैं। और हमें जब भी जेल डिपार्टमेंट, अभी आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री कभी वर्कशॉप में नहीं बैठे, हमारे सारे सुप्रीडेंट जेल से हमने तिहाड़ जेल के DGP को भी बुला रखा था।
और उसमें एक वो तिनका तिनका करके लड़की चलाती है, बहुत अच्छा काम कर रही है वो, उनको भी बुला रखा। 6 घंटे वर्कशॉप चली और हमारे सारे स्टूडेंट को कि भाई आपको जेल में वो यूनिफॉर्म में नहीं रहते तो क्या आपको यूनिफॉर्म की जी, फिर गाड़ी होनी चाहिए, नहीं बस में चलें तो होता है, तुरंत सभी को गाड़ियाँ दी, सभी को यूनिफॉर्म दी। अब एसपी की यूनिफॉर्म में रहेंगे। जब ऐसे इंसेंटिव्स हमें मुख्यमंत्री से मिलता है तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जेल हमारी सबसे बढ़िया है। और अब एक जो हम रोहतक में बनाने जा रहे हैं, हाई सिक्योरिटी जेल होगी वो, उसमें दूसरों से दीवारें हमारी अलग होंगी। हमने टेंडर कर दिया, ज़मीन ले ली, एक्वायर, काम सब हो रहा है, अभी शुरू हो जाएगा 10-20 दिन में। और उसमें ऐसा होगा कि जो एक कंपनी घूम के चली गई वो दोबारा नहीं आएगी, फिर दूसरी आएगी, ताकि आपस में कनेक्शंस नहीं बने। और फिर उसमें सारे हार्ड क्रिमिनल देश के लिए एक मॉडल जेल हो। उसमें 50 तो जैमर लगेंगे, तो कई जेलों में होते ही नहीं जैमर, हमारे 50 जैमर लगेंगे। कोई 5 चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती, कोई मोबाइल उसमें रख ही नहीं सकता, वो तुरंत दिलों को जाएगा। हम एक स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, अवधेशानंद जी हैं, बहुत ऐसे जो अच्छे प्रचारक हैं, जो नशे से दूर करते हैं, लोगों को समझाते हैं। एक हमारे आचार्य देवव्रत जी हैं, जो ऑर्गेनिक खेती पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं, गुजरात के गवर्नर हैं ऑनरेबल, वो आए थे, उन्होंने 2 जेलों में ऐसे कार्य कर, हम लोगों की उनकी एक्टिविटीज़ को डाइवर्ट करते हैं कि वो इससे निकल के एक अच्छे काम पे लगे। जेल से जो निकल के जाए वो आदमी एक प्रोफेशन लेके जाए कि बाहर अगर सर्विस भी करे तो उसे दिक्कत नहीं आए। हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। और अभी हमारे मुख्यमंत्री ने जो एक और कर दिया कि जो इसका अग्निपथ वाला मामला था, उस पर उन्होंने कह दिया कि हम गारंटी देंगे कि जो लोग सर्विस करके आएंगे, आर्मी में जाएंगे, उनको आने के बाद सबको अश्योर्ड सर्विस ही देंगे, गारंटी से देंगे। तो ये बहुत बढ़िया है कि हर आदमी का हौसला बढ़ता है।